श्री कृष्ण कहते हैं, आजकल इज्जत उस इंसान की नहीं होती जिसकी आत्मा सच्ची हो, बल्कि उसकी होती है जिसकी जरूरत बाकी लोगों को पड़ती है। और जैसे ही जरूरत खत्म होती है वैसे ही इज्जत भी खत्म हो जाती है, मानो कभी थी ही नहीं। कभी किसी से हद से ज्यादा लगाव मत रखना, क्योंकि जब वही इंसान हद से ज्यादा दूर चला जाए तो अंदर कुछ ऐसा टूटता है जो फिर कभी जुड़ नहीं पाता। उम्मीदें जितनी कम रखो, तकलीफें भी उतनी ही कम होंगी। लोग क्या कहते हैं, इसकी परवाह तब तक मत करो जब तक तुम खुद की नजरों में गिर ना जाओ। सोच की गहराई जब हद से नीचे उतरती है तो रिश्तों की सतह पर दरारें उभर आती है। रिश्ते कम बनाओ लेकिन उन्हें आत्मा से निभाओ, क्योंकि बेहतर की तलाश में अक्सर लोग बेहतरीन को खो देते हैं, और जब तक समझ आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। घर बदल जाए, वक्त बदल जाए, कोई बात नहीं, पर जब कोई अपना बदल जाए तब दिल रोता है। पर हां, यही तो है जिंदगी, जहां हर बदलाव के पीछे कोई ना कोई इशारा होता है। पर क्या हम वो इशारे पढ़ पाते हैं? कभी कभी एक छोटी सी बात किसी के मन में इतनी बड़ी गांठ बांध देती है कि फिर वो रिश्ते नहीं, हिसाब रखने लगता है। कभी मत भूलो, हाथों से बांधी गई गांठें कभी कभी दांतों से खोलनी पड़ती है। मत सोचो कि जो तुमने किसी और के साथ किया वो तुम्हारे साथ नहीं होगा, क्योंकि ये संसार गोल है और कर्म लौट कर आते हैं। अगर दीवारों के कान हो सकते हैं तो फरिश्तों के हाथों में भी कलम हो सकती है। जब हम दुनिया से ज्यादा उस परमात्मा की परवाह करने लगेंगे तो डर नहीं, भरोसा पैदा होगा। नेकी कर, दर्द बांट ले, क्योंकि आखिर में साथ कुछ नहीं जाना, बस एक नेक सोच और कुछ अच्छे कर्म। 4 दिन की जिंदगी है, हंसी खुशी से काट ले। किसी का दिल मत दुखा, क्योंकि जो आज तू देगा वही कल लौट कर आएगा। भला कर तो शायद हो भी भला, क्योंकि परमात्मा देर से गिनता है पर गलत नहीं। माता पिता की बातें कभी कभी कड़वी लगती है, पर उनका असर वैसा ही होता है जैसे कड़वी दवा, धीरे धीरे ही सही, मगर वो ठीक करती है। उन पर भरोसा रखो जैसे हम दवाई पर रखते हैं, क्योंकि वो भी तुम्हारे भले के लिए ही होती है। दुनियादारों के सामने अपना दुख कभी जाहिर मत करना, क्योंकि ये वही छोड़ देंगे जहां पहले से ही जख्म हो। दुनिया दर्द पर नमक छिड़कने से नहीं चुकती, क्योंकि आजकल लोग घाव नहीं पूछते, बस तमाशा देखना पसंद करते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि हालात तुम्हारे हाथ से निकलते जा रहे हैं, सब कुछ रेत की तरह फिसल रहा है, तो एक बार उस दरख्त को देख लेना जो हर पतझड़ में अपने सारे पत्ते खो देता है, फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ता कि शायद अगली बहार कुछ नया लेकर आएगी। और अगर तुम्हारे जीवन में कोई जिम्मेदारी आ जाए तो उसे बोझ मत समझना, क्योंकि जिम्मेदारी एक ऐसी दवा है जो एक बार पी ली जाए तो फिर जिंदगी भर थकने नहीं देती। ये मत सोचो कि तुम्हारे होने या ना होने से दुनिया बदल जाएगी। तुम जब नहीं थे तब भी ये दुनिया थी, तुम चले जाओगे तब भी ये दुनिया रहेगी। यहां बड़े बड़े आए और चले गए, दुनिया नहीं रुकी, तो फिर तुम क्यों थमे हो? जब कोई इंसान हथेली की रेखाओं में भविष्य खोजने लगे तो समझ जाना कि उसकी बाजू से ताकत और मन से विश्वास खो चुका है। और जब विश्वास खो जाए तो किस्मत भी थक जाती है दरवाजा खटखटाने से। याद रखो, जीवन की सबसे अद्भुत घटनाएं वही घटित होती है जहां हम आशा छोड़ने के बेहद करीब होते हैं। बस एक सांस का सब्र, एक पल का धैर्य, और वही जिंदगी बदल सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग वक्त और हालात पर रोते नहीं, वही लोग उन मंजिलों को छूते हैं जो बाकी सिर्फ सपनों में देखते हैं। जो मिल गया उसे खोने का गम मत कर, जो नहीं मिला उसकी चिंता मत कर, क्योंकि जो तेरे लिए लिखा गया है वो तू रोकेगा भी तब भी मिलेगा। जो नहीं लिखा वो तू दौड़ेगा भी तब भी नहीं मिलेगा। भीड़ कभी पहचान नहीं देती, वो बस धक्का देती है। असली पहचान तो उस एकांत में बनती है जहां तुम खुद से मिलते हो। तुम्हारा अकेलापन ही तुम्हें मनुष्य बनाता है, वरना ये दुनिया तो तुम्हें भीड़ में भेड़ बना देगी। फिर चाहे तुम कितना भी मुस्कुराओ,
लोगों को बस तुम्हारे आंसू चाहिए ताकि वो उसमें अपनी उंगली डुबोकर नमक मिला सके। इसलिए रोना है तो घर के अंदर रो लेना, पर दरवाजा हमेशा हंसते हुए खोलना, क्योंकि इस दुनिया को तुम्हारा टूटना नहीं दिखता, उसे तो तुम्हारे अंदर घुसकर तुम्हें लूटना आता है। दुनिया वालों का क्या है, वो तुम्हारी तरक्की देखकर जलेंगे भी और तुम्हारी नाकामी पर हंसेंगे भी। अच्छा बनना है तो बस माँ बाप और ईश्वर की नजरों में बनो, बाकी सब तो वक्त के साथ बदल जाएंगे। इस दुनिया में सबसे गहरी चोट अक्सर अपने ही देते हैं, क्योंकि पराए तो बस सतह छूते हैं। जड़े हिलाने की ताकत तो अपनों में ही होती है। सच तो यह है कि तजुर्बा कहता है, जब वक्त बुरा आता है तब छोटे भी बड़ों को आग दिखाने लगते हैं। लोगों की असली औकात तब सामने आती है जब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचता। आज इंसान की तरक्की इतनी हो गई है कि वो हजारों किलोमीटर दूर बैठे किसी को देख और सुन सकता है, पर उसके पास बैठे अपनों के दर्द को देख नहीं सकता, महसूस नहीं कर सकता। आजकल इंसान की चाल उसके धन और धर्म से बदलती है। जब धन संपन्न होता है तो वो अकड़ कर चलता है, और जब धर्म संपन्न होता है तो वही इंसान विनम्र होकर चलता है। अहंकार जब सिर पर चढ़ता है तो इंसान को इंसान नहीं दिखता। जैसे कोई छत पर चढ़ जाए तो उसे अपना ही मकान नहीं दिखता। सांसें किसी का इंतजार नहीं करती, या तो चलती है या चल देती है। इसलिए चिंता उतनी करो जितनी जरूरत हो, इतनी मत करो कि जिंदगी ही तमाम हो जाए। कभी मत भूलो, फूलों से निभाना सीखो। चाहे बारात हो या जनाजा, साथ हमेशा देते हैं। पर इंसान, वो तो वक्त देखकर रिश्ते निभाता है। हर कोई दिलासा देता है, पर जो सबसे ज्यादा दिलासा देता है वो अपने दर्द में अक्सर अकेला रह जाता है, क्योंकि देने वाले बहुत हैं पर बांटने वाले कम। आज नए अमीरों के घर जाओ तो वो हर चीज की कीमत बताते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कीमत का नहीं, कद्र का ज्ञान नहीं होता। अगर जीवन में कुछ बड़ा करना है तो पहले ये समझना होगा कि शांति कोई कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। धीरे चलना हार नहीं होती, बल्कि यही दर्शाता है कि तुम्हें मंजिल पर पूरा भरोसा है। हर चीज को पकड़ने की जल्दी, हर सवाल का तात्कालिक जवाब, ये सब सिर्फ तुम्हारे भीतर के डर की पहचान है। पाँव हौले से रखो जब कश्ती से उतरना हो, क्योंकि जमीन भी किनारों पर खिसकती है। कभी कभी जो ठोस दिखता है वो स्थिर नहीं होता, इसलिए भीतर की स्थिरता को पकड़ो, क्योंकि बाहर की दुनिया तो हर रोज बदलती है। समय की मार अगर तुम्हें तोड़ रही है तो घबराओ मत, वो तुम्हें गढ़ भी रही है। जो टूटता है वही फिर निखरता है, क्योंकि अग्नि परीक्षा सिर्फ सोने की नहीं होती, मानव आत्मा की भी होती है। अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो सबसे पहला साथ तुम्हें धैर्य का देना होगा। जल्दी मत करो, शांत हो जाओ, क्योंकि ये जीवन एक प्रक्रिया है, तत्काल परिणामों का खेल नहीं। जैसे माली 100 घड़े पानी भी डाल दे, फिर भी फल तभी आएंगे जब ऋतु आएगी। बस वैसे ही तुम्हारे प्रयासों के भी अपने मौसम है। हर फूल की एक उम्र होती है, हर फल का एक समय। तुम कुछ भी कर लो, प्रकृति अपने नियमों से नहीं हटती। हम अक्सर प्रकृति को पढ़ना भूल जाते हैं, लेकिन अगर कभी थम कर देखो, हर पेड़, हर झरना, हर धूप की किरण तुम्हें यही समझा रही है कि जो हो रहा है वो समय अनुसार हो रहा है। बस तुम्हारे भीतर धैर्य की जड़ें गहरी होनी चाहिए। अब सुनो एक कहानी। एक मुसाफिर अपने घोड़े पर सवार था। रास्ते में घोड़े को प्यास लगी। वो एक किसान के पास पहुंचा जो बैलों से रहट चला रहा था। रहट की थक थक आवाज से घोड़ा डर जाता, पानी नहीं पी पाता। मुसाफिर ने किसान से कहा, बैल रोक दो जरा ताकि आवाज बंद हो और घोड़ा पानी पी सके। किसान मुस्कुराया और बोला, अगर बैल रुकेंगे तो पानी आना बंद हो जाएगा। पानी तो इसी थक में ही मिलेगा। बस यही जीवन है। तुम्हें जो चाहिए वो कभी शांति में नहीं मिलेगा, बल्कि उसी थक में मिलेगा। जहां रुकावटें होंगी, असहजता होगी, ताने सुनाई देंगे, घर की समस्याएं होंगी,
पैसों की तंगी होगी, मन टूटेगा, भरोसे बिखरेंगे। फिर भी करना है तो इसी थक थक में करना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम सोचते हो कि सब अनुकूल होगा तभी काम शुरू करोगे, तो समझो जीवन वही ठहर जाएगा। क्योंकि अनुकूलता कभी स्थायी नहीं होती। हर दिन नया शोर लेकर आएगा। कभी रिश्तों की खटपट, कभी समाज की उंगली, कभी अपनी ही नाकामी का बोझ। पर अगर मन में अग्नि है तो ये सब बस पृष्ठभूमि का शोर बनकर रह जाएगा। ध्यान रखो, जब हम ये कहना छोड़ देंगे कि सब सही हो जाए, फिर शुरू करूंगा, और ये कहना शुरू कर देंगे कि जो भी है इसी में आगे बढ़ना है, तभी जीवन का सच्चा आरंभ होता है। प्रक्रिया पर भरोसा रखो। जीवन में सब कुछ धीरे होता है। तुम जितना जोर लगाओगे उतनी ही देरी होगी। तू समुद्र से पूछता है सच्चाई। समुद्र तो कभी किसी की परिभाषा नहीं बना। कभी वो चोर बना, कभी पालनहार, कभी हत्यारा तो कभी दानी। लेकिन समुद्र क्या करता है? वो हर बात को अपनी लहरों में समेटता है और फिर एक ही लहर में सब मिटा देता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है दुनिया की परिभाषाएं अस्थाई होती है, स्थायी नहीं। स्थायी तो बस तुम्हारा कर्म होता है। लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण है कि तुम खुद को क्या समझते हो। जिस दिन तुमने खुद से कहना शुरू किया, मैं सक्षम हूं, मैं शांत हूं, मुझे किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं, उस दिन से तुम्हारा जीवन तुम्हारे नियंत्रण में आ जाएगा। प्यार वो नहीं जो दुनिया को दिखाया जाए। प्यार वो है जो भीतर कहीं चुपचाप जिया जाए। काश दिल भी पत्थर का होता तो इतनी चोटों का असर ना होता। कस्मों और वादों से परे प्यार सिर्फ एक एहसास है जिसे कहा नहीं, बस निभाया जाता है। धोखेबाज की फितरत नहीं बदलती। एक बार किया है तो फिर करेगा ही। झूठ को रंग दो चाहे जितने, सच की चमक नहीं छुपती। हम अपने बहुमूल्य रिश्तों को अपने झूठे अभिमान में जला देते हैं। नजर में इज्जत और जुबान में लिहाज ना हो तो हर रिश्ता चटक जाता है। सच्चे रिश्तों को नजदीकियों की जरूरत नहीं होती, एहसास ही काफी होता है, चाहे पास हो या दूर। कंधे पर किसी का हाथ या बस दिल में उसकी याद सब कुछ कह जाती है। रिश्ते ताले की तरह होते हैं। चाबी से खोलोगे तो बार बार काम आएंगे, हथौड़े से तो सिर्फ एक बार। रोज कोई ना कोई नाराज होता है। अब तो रिश्ते संभालते संभालते थकान होने लगी है। जिनसे सुकून की उम्मीद थी वही रिश्ते धक्का देने लगे हैं। शिकायतों का भी एक दायरा होता है। हर किसी से सब कुछ नहीं कहा जा सकता। गरीब का बच्चा बात बात पर शिकायत नहीं करता, क्योंकि उसने वक्त से पहले जिंदगी के सबक सीख लिए होते हैं। खुद का दुख और दूसरों का सुख गिनना छोड़ दो, यही तो वजह है उलझनों की। और अगर फायदा उठाकर थक गए हो तो अपनी गिरी हुई सोच उठा लो। कुछ लोग सोच समझकर दिलों से खेलते हैं, और हम तो मजाक में भी किसी को दुख देने से डरते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त एक जैसा नहीं रहता साहब। रोना उन्हें भी पड़ता है जो औरों को रुलाते हैं, पर यह वक्त ही तो सबसे बड़ा शिक्षक है जो हर धोखे का हिसाब रखता है। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो एक दिन जरूर लौट कर आता है, लेकिन शायद तब जब इंसान सबसे कमजोर होता है। झूठ, धोखा और बहाने कुछ पल के लिए सुकून जरूर दे सकते हैं, पर ये पल आग की तरह होते हैं जिनकी राख भी बाद में जलाती है। झूठ की रफ्तार भले ही तेज हो, लेकिन मंजिल की चौखट पर सच ही सिर उठाकर खड़ा होता है। गलती वो नहीं जो धोखा देता है, गलती वह है जो बार बार मौका देता है। अपनों से मिले आंसुओं को कोई बाजार नहीं खरीदता, और न ही कोई कीमत लगा सकता है उनके दिए घावों की। मैं तो बस कुछ आंसू बेचने गया था बाजार, पर हर खरीदार बोला, अपनों के दिए हुए दर्द बेचे नहीं जाते। जो बातें तुमसे जुड़ी थी वो अब हवाओं में बिखर चुकी है। तुम्हारी सादगी में लिपटी चालें भी अब बाजार में चर्चा बन चुकी है। कभी हम चुपचाप रास्ते चलते थे, अब तुम्हारे नाम पर हमारी खामोशी भी बोली जाती है। जरूरी नहीं कि हर कोई हमें समझ सके, क्योंकि तराजू सिर्फ वजन नापता है, गुण नहीं।
जब खुद से दोस्ती हुई तब पता चला कि मेरी गहराइयों को मुझसे बेहतर कोई नहीं समझता। ये दुनिया तो चंद लम्हों की पहचान में ही इंसान को पूरा आग देती है। थोड़ी सी शोहरत में जो चेहरों की नकलें बदली जाती है, उसी में कहीं एक असली पहचान गुम हो जाती है। जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि लोग इंसान बनने से पहले मशहूर होना चाहते हैं। मेरे शहर में भगवान की कमी नहीं है, बस इंसान नहीं मिलते। रिश्ते दूर होते हैं तो वफा भी रास्ता बदल लेती है। जो वक्त पर साथ ना दे, वो खून के रिश्ते भी बस दिखावा रह जाते हैं। बेवजह, बेमतलब, बेसिलसिला रिश्ते नहीं निभते साहब। वफा भी अब शर्तों में बंध चुकी है। अभिमान तब आता है जब हमें लगता है हमने कुछ किया है, और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया महसूस करती है कि आपने कुछ किया है। दुनिया के इस आभासी मंच पर सच्ची मेहनत कभी ताली नहीं बजाती, पर अंदर की शांति जरूर दे जाती है। जो पानी लेने भेजो तो पहले खुद पीता है, वो इंसान नहीं, ज़माना है। ये जिंदगी है जनाब, यहां हर कोई पहले खुद के लिए जीता है। शायद इसीलिए अब दवाओं से नहीं, सुकून से ठीक होते हैं जख्म, और सुकून किसी के लफ्जों में छिपा होता है। समान दृष्टिकोण हर आंख में नहीं होता, और यही बात इंसान को इंसान से अलग करती है। दुश्मन कभी झूठे नहीं होते, वो कम से कम सच कह जाते हैं कि छोड़ेंगे नहीं, पर अपने खामोशी से धोखा देकर चले जाते हैं। अच्छे दोस्त वक्त मिलने पर बात नहीं करते, बात करने के लिए वक्त निकालते हैं। पर आजकल दोस्ती भी इंटरनेट की स्पीड से चलती है। धीमी हो जाए तो कनेक्शन टूट जाता है। ख्वाहिशें मेरी कभी बड़ी नहीं थी, बस चाहता था कि जो दिल में है वो नाराज न हो। जिंदगी बस इतनी दे दे कि सिर से चादर न हटे और पाव भी उसी में ढंग से रहें। पर अब जब सब कुछ पास है, तब भी अधूरापन है। शायद इसलिए कि सुकून चीजों में नहीं, सच्चे रिश्तों में था। और रिश्ते अब किताबों में अच्छे लगते हैं। जो हमने खोया है वही हमें सबसे ज्यादा तकलीफ देता है। पुराने दुख नहीं, पुराने सुख। वो पल जो कभी आंखों में चमक लाते थे, आज यादों में आंसू लाते हैं। रिश्तों में हमने जब दिल साफ रख दिया, तब लोगों ने हमें बेवकूफ समझ लिया। और सच कहें तो सबसे ज्यादा चोट हमें अपने ही लोगों से मिली, उनसे जिनके लिए हमने अपनी दुनिया समर्पित कर दी थी। हम अपनों की साजिशों में खुद को खोते गए। वो साथ चल रहे थे, मगर उनकी तलाश कोई और थी। हम उन्हें अपना हमसफर समझते रहे, और वो रास्ता जिसे दर्द सुनना था वो बहरा निकला, और जिसे देखना था वो अंधा। भाषा का मतलब अब बस शोर बन गया है, और भावनाएं अब भीड़ में दबकर रह गई है। जिनके चाहने वाले ज्यादा होते हैं, उन्हें दूसरों की भावनाओं की कद्र नहीं होती। तेरे रोने से किसी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये दुनिया सिर्फ आवाज सुनती है, दर्द नहीं। आजकल लोग मिट्टी से बने हैं और बिक जाते हैं कागज के टुकड़ों पर। वक्त काटने के नाम पर लोग दूसरों का जीवन काट देते हैं और फिर कहते हैं कभी तो माफ कर दो। रिश्ते निभाने की नीयत ना हो तो रिश्ता बनाने का अभिनय मत करो, क्योंकि किसी की भावनाओं से खेलना सबसे बड़ा पाप है। सबसे बड़ी कमाई सिर्फ धन नहीं होती, अनुभव, सम्मान, रिश्ते, प्रेम और जीवन के सबक भी कमाई के ही रूप है। कुछ रिश्ते तजुर्बा बन जाते हैं और कुछ पछतावा। जीवन में सुख 3 बार आता है, पहले एक उम्मीद बनकर, फिर एक सांत्वना बनकर, और अंत में एक समझौता बनकर। और इस समझौते में सबसे बड़ा नुकसान होता है हमारे भीतर का विचार और वाणी। ये हमारे अपने उत्पाद है, जैसे रखोगे वैसी कीमत पाओगे। ये तुम्हारी आत्मा का मूल्य तय करते हैं, धन का नहीं। जिन्हें मैंने अपना समझा उन्होंने ही मेरा घर जला दिया। हमने लाखों कमाए और लौटा भी दिए अपनों पर, मगर वो समझ बैठे कि ये अधिकार है, एहसान नहीं। मां जो भी बनाए चुपचाप खा लिया करो, क्योंकि कई लोगों के पास या तो मां नहीं होती या फिर खाना। मजाक वो नहीं होता जिससे सिर्फ एक हंसे और दूसरा टूट जाए। सच्चा मजाक वही है जिसमें हंसी दोनों की हो। दर्द किसी का नहीं समझा तो शब्द छुरी बन जाते हैं और रिश्ते जख्म। तुम्हारे लिए सबसे बड़ी जीत तब होगी
जब तुम उसे खामोशी से माफ कर दोगे जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा तोड़ा। माफ करना हार नहीं है, ये उस आत्मा की ऊंचाई है जो बदले में सुकून चुनती है। तुम्हारा हक कोई छीन सकता है, मौका कोई चुरा सकता है, मगर तुम्हारी काबिलियत कभी नहीं। ये वो आग है जो राख से भी उठती है। श्री कृष्ण कहते हैं, आजकल जमाना ऐसा है, बुरे लोगों का वक्त अच्छा चल रहा है और अच्छे लोग वक्त से लड़ रहे हैं। होशियार बनो, जरूर बनो, मगर दूसरों को मूर्ख समझना सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि जो स्वयं को सब कुछ समझ बैठता है वो खुद को खो देता है। चलो, रिश्तों को मजबूत करने के लिए एक छोटा सा नियम बना लेते हैं। हर रोज कुछ अच्छा याद रखें और कुछ बुरा भूल जाएं, क्योंकि जो रिश्ते यादों में मुस्कुराते हैं वो असल में कभी टूटते नहीं। परिवार से बड़ा कोई जीवन नहीं, पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, मां की छाव से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं और बहन से बढ़कर कोई शुभ चिंतक नहीं। चेहरे की सुंदरता तो उम्र के साथ मिट जाती है, लेकिन चरित्र की महक पीढ़ियों तक बनी रहती है। और फिर सवाल उठता है, क्या दुनिया में सच में कोई खुश है? हां, वे लोग जो जान चुके हैं कि उम्मीद करना सबसे बड़ी बेबसी है। नदी मीठी इसलिए है क्योंकि वो बहती रहती है, देती रहती है। सागर खारा है क्योंकि वो सब कुछ अपने भीतर समेटे रहता है। और नाला इसलिए बदबू देता है क्योंकि वो ठहरा हुआ है। ठहराव जीवन में सड़न लाता है, गति ही जीवन है। देते रहो तो लोग याद रखेंगे, लेते रहो तो लोग भूल जाएंगे, और रुक गए तो लोग तुम पर तरस खाएंगे। फिर भी लोग व्यस्त है दूसरों की गलतियां निकालने में, शायद इसलिए कि खुद को सुधारने का साहस नहीं होता। मगर जिसने खुद को बदल लिया वो फिर दूसरों की आलोचना में समय नहीं गवाता। समय निकालिए आत्मनिरीक्षण का, क्योंकि समय के साथ हम बड़े होते हैं, लेकिन विचारों से हम ऊंचे होते हैं। हर बार खुद को दूसरों से बेहतर साबित करने की होड़ में मत लगिए। खुद को खुद से बेहतर बनाइए, क्योंकि असली प्रतियोगिता कभी बाहर नहीं होती। और फिर कोई कहेगा, कब तक खुद को बेहतर बनाते रहोगे? तब मुस्कुराइए और कहिए, जब तक सांस चल रही है प्रयास चलता रहेगा, क्योंकि जो रुक गया वही खत्म हो गया। जिंदगी देना जानती है, लेकिन कब और क्या ये वो खुद तय करती है। शिकायतों से पहले शुक्रिया कहना सीखिए। जिंदगी तब बदलती है जब नजरिया बदलता है। चीजें इस्तेमाल के लिए होती हैं और लोग प्यार के लिए, लेकिन जब इस क्रम को उल्टा कर दिया जाए तब रिश्ते बर्बाद हो जाते हैं। फिर कभी सोचिए, कौन सबसे अच्छा इंसान है? शायद वो जो अब इस दुनिया में नहीं है, या फिर वो जो अभी आया ही नहीं, या वो जिससे हमें कोई सरोकार ही नहीं। क्योंकि जब तक कोई हमारे जीवन से जुड़ता है तब तक हमारी अपेक्षाएं जन्म लेती है, और अपेक्षाएं ही सबसे बड़ा बोझ है। अगर सब आपसे खुश है तो समझिए आपने बहुत से समझौते किए होंगे, और अगर आप सबसे खुश हैं तो आपने बहुत कुछ माफ किया होगा। माफ करना भी एक कला है। ये कमजोर नहीं बनाता, बल्कि भीतर से मुक्त करता है। और जब आप खुद को माफ करना सीख जाएं, तब दूसरों को समझना आसान हो जाता है। आपकी छवि, आपका व्यवहार और आपका चरित्र, ये सब आपकी उम्र से कहीं लंबा सफर तय करते हैं। आप चले जाएंगे, लेकिन आपकी पहचान रह जाएगी। इसलिए सुकून को पाना नहीं, उसे बांटना सीखिए, क्योंकि जो सुकून देता है वही सुकून का अधिकारी होता है। सुकून की तलाश में मत भटको, बल्कि उसे जियो। दूसरों के दर्द में अपने हिस्से की राहत बांटकर कभी किसी की थकी हुई आंखों में मुस्कान बनकर बस जाओ। तुम्हारी जिंदगी खुद ब खुद खूबसूरत हो जाएगी। यात्रा 1000 मील की हो या 1 इंच की, आरंभ एक कदम से ही होता है। और जिस दिन तुम्हें ये लगने लगे कि कुछ भी मुश्किल नहीं है, उसी दिन से दुनिया तुम्हारे लिए आसान हो जाती है। पर ध्यान रहे, सब कुछ आसान नहीं। बस ये मान लेना कि कुछ भी मुश्किल नहीं, यही असली ताकत है और यही असली शिक्षा, जो ना किताबों में मिलती है, ना शब्दों में, बल्कि उस मौन में मिलती है जहां तुम खुद से मिलते हो।
क्योंकि जो खुद से जीत गया वो फिर दुनिया से हार नहीं सकता। कभी कभी जिंदगी थप्पड़ नहीं मारती, वो बस खामोशी से देखती है कि तुम अब भी मुस्कुराते हो या रोते हो, और उस खामोशी में ही तुम्हारी ताकत छुपी होती है। सपनों की सबसे बड़ी बेइज्जती तब होती है जब तुम उन्हें दूसरों के खौफ से छोटा करने लगते हो। और सबसे बड़ा रोग है, क्या कहेंगे लोग। उनकी बातें जहर की तरह नहीं बल्कि दर्पण की तरह होनी चाहिए, ताकि तुम उन्हें देखकर और ऊंचे उठ सको। मनुष्य की सबसे पहली हार तब होती है जब वो अपने ही मन से हार मान लेता है, और सबसे बड़ी जीत तब होती है जब वो बिना मंजिल के भी मुस्कुराना सीख लेता है। जिंदगी के हाथ नहीं होते, पर उसकी मारक सीधी आत्मा पर पड़ती है। सफलता का पहला द्वार खुद को पहचानना है, और आखिरी दरवाजा उस पहचान पर डटे रहना है। अगर लोग कहते हैं कि तुम पागल हो गए हो, तो समझ लो अब तुमने होश से बाहर जाने का साहस कर लिया है। क्योंकि जो दुनिया को बदलते हैं वे पहले अपनी दुनिया से ही अलग हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, खुश रहो, पर इसलिए नहीं कि सब कुछ ठीक है, बल्कि इसलिए कि तुम हर टूटन में भी मुस्कुराना जानते हो। जब हिम्मत टूटे तो याद रखना, डर जितना पीछा करते हो वो उतना ही बड़ा होता जाता है, और जब तुम मुड़कर उसे देख लेते हो तो डर अपनी औकात भूल जाता है। जो सपना तुम्हें रातों को सोने ना दे, वही सपना तुम्हें इस दुनिया में अमर बना सकता है। इस अधूरी जिंदगी से मत डरो, डरो उस दिन से जब तुम अपने ही ख्वाबों से समझौता करने लगो। असफलता सबके सामने तमाचा मारती है, पर सफलता अकेले में हाथ पकड़ती है। क्योंकि जीत को शोर पसंद नहीं, सुकून पसंद है। तुम्हारे पास अगर कोई काम शुरू करने की हिम्मत है तो यकीन रखो तुम्हारे अंदर उसे पूरा करने का साहस भी है। गलतियां नहीं बताती कि तुम असफल हो, बल्कि ये बताती है कि तुम जीवित हो और तुम सीख रहे हो। लोगों से सीखो, पर अपनी मंजिल खुद तय करो, वरना तुम भी उस भीड़ का हिस्सा बन जाओगे जो बस चलती है, रुकती नहीं, सोचती नहीं। तुम जो देखना चाहते हो वही देखो, ताकि दुनिया तुम्हें उसी नजर से देखे। अगर हार मान ली तो वही आखिरी थी, अगर फिर उठ खड़े हुए तो वही शुरुआत थी। उम्र से नहीं, हौसलों से पहचान बनती है, और जब तक तुम हौसलों से लदे हो तब तक कोई हार तुम्हें छू भी नहीं सकती। हिम्मत की कोई उम्र नहीं होती, और दुख जितना भीतर से तोड़ता है उतना ही आत्मा को निखारता है। कभी कभी तुम खुद को खो बैठते हो ताकि फिर से खुद को पा सको, एक नए रूप में, एक नई चेतना में। पैसों की जरूरत उतनी ही है जितनी गाड़ी में पेट्रोल की, ना ज्यादा ना कम। क्योंकि दौलत नहीं, दिशा मायने रखती है। जो भी करो दिल से करो, नहीं तो मत करो। क्योंकि आधे मन से किया गया कार्य आधी विफलता का आह्वान करता है। मनुष्य वही सीखता है जो वो प्रेम से करता है। बिना प्रेम के कार्य केवल बोझ बन जाते हैं। जो तुम्हें रोकते हैं वे तुम्हारे डर से नहीं डरते, वे तुम्हारी उड़ान से डरते हैं। इसलिए मत रुको, क्योंकि अभी तुम्हारा सफर अधूरा है, अभी तुम्हारा युद्ध बाकी है, अभी तुम्हारी पहचान बननी बाकी है। अगर आज तुम थक गए हो तो ये मत सोचो कि तुम हार गए, सोचो कि अब तुम पहले से ज्यादा मजबूत हो। और अगर इस पल तुम टूट रहे हो तो मुस्कुराओ, क्योंकि अब तुम्हारा पुनर्जन्म हो रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपनी असंतुष्टि में खो जाते हो तब तुम अपने विचारों को मरते हुए देख नहीं पाते, लेकिन जब संतुष्टि की सांस लेते हो तभी आशा की लौ जलती है। क्या तुम जानते हो, तुलना कोई तराजू नहीं, एक जाल है जिसमें फंसकर तुम अपने ही अस्तित्व को छोटा मानने लगते हो। जो ऊपर है उनसे तुलना करोगे तो नीचा महसूस करोगे, और जो नीचे है उनसे करोगे तो खुद को रोक दोगे। दोनों ही रास्ते तुम्हें वहां नहीं ले जाएंगे जहां तुम्हारी आत्मा जाना चाहती है। तुम दौड़ते रहोगे पर मंजिल पास नहीं आएगी, क्योंकि तुम दूसरों के रास्ते पर चल रहे हो। संतोष कोई हार नहीं है, बल्कि वो आत्मा की वो चुप्पी है जिसमें तूफान भी मौन हो जाते हैं। जब तुम संतुष्ट होते हो तब तुम पूरे मन से प्रयास करते हो, और जब मन पूरा होता है तब कोई भी कार्य अधूरा नहीं रह सकता।
लेकिन जब तुम असंतुष्ट रहते हो तो हर कार्य में बेचैनी भर जाती है। तब तुम कुछ नया नहीं रच सकते, क्योंकि भीतर ही खाली हो। जीवन की सबसे गहरी सच्चाई यही है, जो संतोष में है वो रुकता नहीं, और जो असंतोष में है वो चलता नहीं। चिंता और चिंतन एक गहरी खाई और एक ऊंचा पहाड़ है। चिंता तुम्हें गिरा देती है, चिंतन तुम्हें उठाता है। कभी ये मत समझना कि जो तुम हो वो कम है। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। हर चोट के बाद जो खड़ा होता है वही योद्धा होता है। हार वही होती है जहां ठानना छूट जाता है, और जीत वही शुरू होती है जहां मन कहता है अब नहीं रुकना। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी की परेशानी पर हंसना मत, वो दुख कल तेरा भी हो सकता है। ईश्वर अक्सर वही देता है जिस पर तुम्हारा ध्यान होता है। इसलिए ध्यान शुद्ध रखो, मन निर्मल रखो, पाप मत करो, चाहे कारण कितना भी महान क्यों न हो, क्योंकि कारण खत्म हो सकता है पर पाप अपनी छाया छोड़ जाता है। और अगर नेक काम के लिए दर्द सहना पड़े तो सह लो, क्योंकि दर्द चला जाएगा पर कर्म अमर रहेगा। दूसरों से उम्मीद रखना छोड़ दो, सिर्फ खुद से उम्मीद रखो। सिर्फ अपने कर्मों से डरना सीखो, लोगों से नहीं। जीवन में वही मांगो जो तुम कमा सकते हो, क्योंकि उधारी की चीजें हमेशा शर्मिंदा करती है। लोगों की बातें उसी तरह झाड़ दो जैसे चाय की मलाई को कप के किनारे छोड़ देते हो। दूसरा मौका देना सीखो, तीसरा नहीं, क्योंकि विश्वास टूटता नहीं, वो खुद गिरता है। अपने भीतर इतनी शांति पैदा करो कि दुनिया का शोर भी तुम्हें छू न पाए, क्योंकि जो सच्चा है वो शोर नहीं करता। कभी किसी को इतना मत चाहो कि उसके बिना जिया न जा सके, क्योंकि जिंदगी की सबसे बड़ी कैद भावनाओं की होती है। झूठ जब सच के कपड़े पहन ले तो समाज उसे पूछता है और सच नग्न रह जाता है, तपस्या की तरह। एक दिन सच और झूठ ने नदी में स्नान किया। झूठ ने पहले स्नान कर सच के कपड़े पहन लिए और चला गया। जब सच बाहर आया उसके कपड़े जा चुके थे। तब से आज तक झूठ कपड़ों में चलता है और सच निर्वस्त्र। 4 वेदों का अर्थ जानो या न जानो, पर 4 शब्दों को समझ लो: ईमानदारी, जवाबदारी, समझदारी और वफादारी। बस जिंदगी वहीं से संवर जाएगी। किसी ने पूछा, दर्द क्या होता है? जवाब आया, दर्द वो है जो सिर्फ सहा जा सकता है, कभी बताया नहीं जा सकता। अगर कोई तुम्हें एक ही सबक 2 बार सिखाए तो गलती उसकी नहीं, तुम्हारी है। जब किसी के जाने से आपकी आत्मा टूट जाए तो समझ लेना वो कोई इंसान नहीं, सबक था। और जब कोई आपके साथ होते हुए भी आपके दर्द से अजनबी बना रहे तो जान लेना कि दुनिया सिर्फ चेहरों की नहीं, इरादों की भी पहचान है। लोग वही तोड़ते हैं जिन्हें जोड़ना नहीं आता, और अक्सर वही छोड़ देते हैं जो सबसे ज्यादा पकड़े जाते हैं। पर क्या दोष दे उन्हें? इस दुनिया में कैलकुलेटर दिलों में फिट हो चुके हैं। लोग हाथ नहीं, सौदे मिलाते हैं। कभी कभी सोचता हूं, वो अंधा आदमी जिसकी आंखों में रोशनी आई, उसने सबसे पहले अपनी छड़ी फेंक दी, जिसने उसके हर अंधे मोड़ पर साथ दिया था। क्या रोशनी सच में इतना अंधा कर देती है? और तब समझ आता है, साथ वही निभाता है जो बुरे वक्त में बिना शोर के खड़ा रहता है, वरना अच्छे वक्त में तो परछाई भी साथ होती है। पर क्या हम भी कभी खुद को बदलते हैं? समय समय पर रास्ता बदलने से हल नहीं निकलता। कभी खुद को भी बदल कर देखिए, क्योंकि समस्या बाहर नहीं, अंदर बैठी होती है। अगर लोग तुम्हारे काम पर हंसते हैं तो उदास मत होना, क्योंकि वही हंसी कल तुम्हारी सफलता की ताली बनकर गूंजेगी। जो लोग आज तुम्हें नीचा दिखा रहे हैं, कल उन्हीं की नजरें तुम्हारे कद से ऊपर नहीं उठ पाएंगी। सच्चाई का बोझ सब नहीं उठा सकते, इसलिए सच बोलने वालों से लोग दूरी बना लेते हैं। पर क्या फर्क पड़ता है? सच अकेला चल सकता है, झूठ को तो भीड़ चाहिए होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप सही हो तो नफरत झेलने के लिए तैयार रहो, क्योंकि इस दुनिया को आईना दिखाने वाले कभी पसंद नहीं आते। और
तारीफ के लिए मत जियो। जो भी करो दिल से करो, क्योंकि जब इंसान मरता है तभी उसकी असली कीमत समझ में आती है। तब दुनिया कहती है, अरे अच्छा इंसान था। तो क्या जिंदा रहते हुए अपनी कद्र पाना मुमकिन नहीं? शायद नहीं, क्योंकि जब तक सांसें चल रही हैं तब तक लोग आपका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जब श्वास चली जाती है तब लोग श्रद्धा व्यक्त करते हैं। श्वास और विश्वास दोनों का काम एक सा है। एक चला जाए तो शरीर मरता है, दूसरा चला जाए तो आत्मा। कभी कभी हार जाना जीत से ज्यादा जरूरी होता है। अगर मतलब से जुड़े लोगों को खो देना हार है, तो ऐसी हार को मुस्कुराकर गले लगाओ, क्योंकि उस हार में आत्मसम्मान बचता है। हर इंसान उसी के पीछे भागता है जो उसके पास नहीं होता, और जो पास होता है उसकी कद्र कभी नहीं करता। फिर जब वह चीज छूट जाती है तो आंसुओं से अतीत को धोने लगता है। राय सिर्फ उसी की सुनो जो निस्वार्थ सोच रखता हो, वरना आज की दुनिया में हर सलाह के पीछे कोई मकसद होता है। कर्म कपड़े नहीं होते कि पहन लिए जाएं और लोगों को दिखा दिया जाए। कर्म वो पहचान है जो वक्त के हर तूफान में भी टिके रहते हैं। पुतले भी कपड़े पहनते हैं, पर क्या उन्हें कोई इंसान कहता है? कुछ आदतें, कुछ कस्में और कुछ कलमें सोच समझकर उठानी चाहिए। ये तीनों भारी होती है। इनका बोझ जिंदगी का रुख बदल सकता है। सच्चा स्नेह करने वाला शायद तुम्हें कभी डांट दे, बुरा कह दे, पर तुम्हारा बुरा कभी नहीं करेगा, क्योंकि उसके शब्दों में नाराजगी होती है पर दिल में फिक्र छुपी होती है। अगर कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो, क्योंकि भीड़ में चलकर कोई पहचान नहीं बनती। भीड़ ताली बजा सकती है पर मंजिलें नहीं देती। कभी वक्त तुम्हारा होगा, कभी वक्त तुम्हारा इम्तिहान लेगा, पर वक्त कभी बेवफा नहीं होता। वो तो वही लौट आता है जो तुमने बोया होता है। शुरुआत वहां से नहीं होती जहां हम समझते हैं। शुरुआत अक्सर उस मोड़ से होती है जहां हम टूटते हैं और जहां से लोग दूर जाने लगते हैं। खुद के करीब आने की वही घड़ी होती है। धुंधलापन मंजर का हो सकता है, पर मंजिल कभी धुंधली नहीं होती। अगर रास्ते पर यकीन है तो हर मोड़ सिखाएगा, और अगर मंजिल पर भरोसा है तो हर अंधेरा रोशनी बनेगा। द्वार कभी बुरा हो सकता है, पर जिंदगी को दोष मत देना, क्योंकि जिंदगी तो वो अध्याय है जो हर बार हमें खुद को पढ़ने का मौका देता है। छल में बल हो सकता है, पर प्रेम में अब भी हाल बचा है। प्रेम हार नहीं मानता, वो खुद को मिटाकर भी बसने की कोशिश करता है। याद रखना, जो चीज तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारी होती है वही तुम्हारा सबसे बड़ा इम्तिहान बनती है। मिल जाए तो अहंकार की परीक्षा, खो जाए तो धैर्य की कसौटी। इंसान को उसकी पसंदीदा चीजों के जरिए ही तो आजमाया जाता है, कभी रिश्तों के नाम पर तो कभी सपनों की आड़ में। अगर तुम अकेले हो गए हो तो घबराओ मत। अकेला वही होता है जो सबसे सटीक फैसला लेता है, क्योंकि सही होने की कीमत अक्सर तन्हाई होती है। भरोसा तोड़ने वालों को सजा देने की जरूरत नहीं, बस खामोशी का तोहफा काफी है। ऐसी खामोशी जो उम्र भर उनके कानों में गूंजे। अगर माँ बाप डांटते हैं तो शुक्र मनाओ, क्योंकि गलती पर डांटना वही कर सकते हैं जिन्हें तुम्हारे सुधरने की उम्मीद हो। और अगर कोई छोटा गलती कर दे तो ये सोचकर माफ कर देना कि गलतियां अगर बड़े करेंगे तो छोटों को क्या सीख मिलेगा। परीक्षा की जिंदगी खत्म हुई नहीं थी। असल परीक्षा तो तब शुरू हुई जब मार्कशीट की जगह जिम्मेदारियों ने ले ली। एक दिन यूं ही मोबाइल से अपना नंबर मिलाया और आवाज आई, जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी व्यस्त है। तब समझ आया, दुनिया सबसे मिल लेती है पर खुद से मिलने की सारी लाइनें व्यस्त है। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद से मिलने का वक्त निकालो, वरना जिंदगी तुमसे नजरें चुराना शुरू कर देगी। गुस्सा अकेला आता है पर साथ में हमारी सारी अच्छाइयां ले जाता है। सब्र भी अकेला आता है पर हमें हमारी सारी अच्छाइयां लौटा जाता है। जब हालात विपरीत होते हैं तब ना रुतबा काम आता है ना पैसा। तब सिर्फ आपका स्वभाव और आपके संबंध ही सहारा बनते हैं। हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं, पर हर हार से कुछ सीखना जरूरी है। कुछ बातें ना जानना ही बेहतर होता है,
क्योंकि सब कुछ जान लेने के बाद तकलीफें कम नहीं होती, बढ़ जाती है। कौन कितना अपना है ये तो सिर्फ वक्त ही बताता है। ध्यान रखना, पैसा मरते दम तक साथ देता है, अपने लोग श्मशान तक, और अच्छे कर्म मृत्यु के बाद भी साथ चलते हैं। पैसे का घमंड दो ही लोगों को होता है, एक जिसे विरासत में मिला हो, दूसरा जिसने धोखा देकर कमाया हो। उड़ो जरूर, पर शाम को जमीन पर लौट आओ, क्योंकि तालियां बजाने वाले, आंखें भरने वाले और गले लगाने वाले लोग नीचे ही रहते हैं। ज्यादा समझदार इंसान अक्सर अपनी ही उलझनों में उलझा रहता है, और जो थोड़ा सा नादान हो वही अक्सर जिंदगी का असली स्वाद चख पाता है। अगरबत्ती भगवान के लिए खरीदी जाती है, पर खुशबू अपनी पसंद की चुनी जाती है। इसलिए मत सोचो कि हर चीज जो दूसरों के लिए की गई वो वास्तव में दूसरों के लिए ही थी। रिश्तों में भी यही होता है, मायनों के साथ सब कुछ बदल जाता है। जब रिश्तों में दरार आ जाए तो उंगलियां नहीं, नाखून काटे जाते हैं। यही जीवन है, कटाव जरूरी है, पर जड़ों को कभी ना काटो। जिसने मेहनत से कमाया हो वो जानता है पैसे का स्वाद। बैठकर खाने वालों के लिए वो हाथ का मैल ही सही, पर जिसके पसीने से निकला हो उसके लिए वो अस्तित्व होता है। कभी वक्त निकालकर अपनों से मिल लिया करो, क्योंकि अगर तुम ही ना रहो तो फिर वक्त किसके लिए बचा कर रखोगे। जिंदगी के सबसे कीमती धक्के वो हैं जो हमें जमीन से नहीं, अपने घमंड से नीचे गिराते हैं, ताकि हम वहां से फिर कुछ सीख कर उठें। खुशी में हम अक्सर सीखना भूल जाते हैं। तकलीफें ही असल शिक्षक है। जो तकलीफें हमें अंदर से तोड़ देती है वही हमें सबसे मजबूत भी बनाती है। बार बार खुद से कहो, अगर कोई और कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। फिर खुद से कहो, अगर कोई और कर सकता है तो मुझे जरूर करना चाहिए। जिस परिंदे को उड़ने की आदत हो वो बरसात में भी खुले आसमान में तिनकों के साथ उड़ता है, क्योंकि उसे मालूम होता है दुनिया की सबसे बड़ी उड़ानें अक्सर सबसे भारी बादलों में होती है। हर काम करो प्रेम से, नम्रता से, विश्वास से, ना कि लालच, अहंकार या वासना से। कभी सोच कर देखो, जिससे तुम सख्त लहजे में बात कर रहे हो शायद वो अपनी जिंदगी के सबसे नाजुक मोड़ से गुजर रहा हो। खुश दिल बनो, हर किसी से हंसकर मिलो, क्योंकि तुम्हारी एक मुस्कान किसी और के आंसू रोक सकती है। दौलत की भूख और ज्ञान की प्यास दो ऐसी आगे है जो कभी नहीं बुझती। एक इंसान को दौलत बेचैन करती है, दूसरे को ज्ञान। फर्क बस इतना है कि एक तृप्ति छीनता है, दूसरा तृप्ति देता है। सच्चा मित्र भाग्य से मिलता है, जो हृदय से मिले वो प्रेम होता है, जो संघर्ष से मिले वो सम्मान होता है, और जो आसानी से मिले वो अक्सर छल होता है। जो दोस्त तुम्हारा गुस्सा सह जाए, तुम्हें गलत रास्ते पर जाने से रोके, तब समझना तुम्हें रिश्ता नहीं रखवाला मिला है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी की भावनाओं को इस कदर मत चोट पहुंचाओ कि जब वो तुम्हें याद करे तो उसे खुद से नफरत होने लगे। डर उन्हें नहीं लगता जो बदला लेना जानते हैं, डर उन्हें लगता है जो बदला ऊपर वाले के हवाले कर देते हैं, क्योंकि उनका हिसाब चुपचाप होता है पर पूरी जिंदगी तक चलता है। हर रिश्ता एक कहानी है, इसे संभालो, सजाओ, क्योंकि एक एक करके सब चले जाना है। पीछे बस यादें रह जाती है, और वही यादें सांसों से भी ज्यादा साथ निभाती है। कोशिश यही होनी चाहिए कि जिस चीज के लिए तुम तरसे हो, किसी और को तुम्हारी वजह से वो ना तरसनी पड़े। फिर चाहे वो खुशियां हो, सुकून हो या कोई रिश्ता। भीड़ में हर चेहरा मुस्कुराता मिला, पर जब गौर से देखा तो सौदेबाजी में कोई कम नहीं था। थोड़ा उन्होंने बेचा, थोड़ा हमने खरीदा, और इसी तरह धीरे धीरे ईमान बिकता गया। मोती अगर कचरे में भी गिर जाए तो अपनी कीमत नहीं खोता। तो फिर इंसान एक गलती के बाद कैसे बेकार समझ लिया जाता है। एक अच्छा इंसान गलतियां कर सकता है, पर उसका चरित्र गिरा नहीं होता। उसका मनोबल ही पहचान है, क्योंकि मन सबके पास होता है, पर मनोबल सिर्फ गिने चुने लोगों के पास। लोग सामने सलाम करते हैं और पीछे बदनाम। इसलिए जरूरी नहीं कि सब अच्छा कहें, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं है जिसे सबने अच्छा कहा हो।
जिंदगी में जो आते हैं वो यूं ही नहीं आते। कुछ तुम्हें इस्तेमाल करेंगे, कुछ तुम्हें आजमाएंगे, कुछ तुम्हें सिखाएंगे और कुछ तुम्हें जीना सिखा जाएंगे। खुला दरवाजा हो फिर भी खटखटाना पड़े तो समझो कि अपनेपन की दूरी बहुत बढ़ चुकी है। अपनों से इतना भी दूर मत हो जाओ कि लौटना ही अजनबी बन जाए। 4 दिन की जिंदगी है। जो भी मिले, चाहे दुआ हो, दवा हो, इश्क हो या जहर, उसे एक सबक बना लो, एक अनुभव बना लो। लोग कहते हैं इंसान में लाभ होता है, पर मैं पूछता हूं, वो इंसान आखिर मिलता कहां है? हर ओर तो सिर्फ स्वार्थ की परतें हैं। रिश्तों में जिक्र हो या फिक्र, बस अपनापन होना चाहिए। रंग पक्का हो, चाहे वो चरित्र का हो या नियत का। जिन्होंने तुम्हें कम समझा, उन्हें बोल्ड करके शून्य बना दो, क्योंकि चिंता, तनाव और धोखे अब आम हो गए हैं। साथ देना कोई कला नहीं, एक चरित्र है जो सबके बस की बात नहीं। प्रेम, फिक्र, शहद, दवा, हर चीज की अधिकता जहर बन जाती है। इसलिए सीमाएं तय करो, पर अपनापन मत खो देना। हर रोज की थोड़ी थोड़ी मेहनत एक दिन वो करिश्मा कर जाती है जो बड़ी बड़ी योजनाएं भी नहीं कर पाती। क्रोध में इंसान को पहचानो, क्योंकि सालों का रिश्ता उस एक क्षण में नंगा हो जाता है। निर्णय लेने से पहले सोचो, क्योंकि विश्वास शीशे की तरह होता है, एक बार टूटा तो जुड़ता नहीं। जिंदगी में इतना भी मत झुको कि लोग भूल जाएं कि तुम भी एक इंसान हो। समझौता करो, पर आत्मा का सौदा मत करो। रिश्ता कभी खत्म नहीं होता, बस ठहर जाता है। कभी आंखों में तो कभी यादों में। पत्थर भारी होता है, फिर भी पानी में डूब जाता है। इसलिए घमंड मत करो, भले ही तुम्हारी औकात ऊंची हो। रिश्ते उन्हीं से रखो जो जरूरत के वक्त तुम्हारे साथ हों। वरना कुछ लोग पाव पकड़ते हैं जब जरूरत होती है और फिर पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। जैसे जैसे कलयुग गहराता जाएगा, इंसान मतलब बनता जाएगा। जो सहना सीख जाता है वो कहना छोड़ देता है। घर टूटते जा रहे हैं, मकान बनते जा रहे हैं, छतें पक्की हो गई हैं, पर रिश्ते मिट्टी जैसे बिखर रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो एक बार नजरों से गिर जाए उसे उठाने में वक्त बर्बाद मत करो, और जो तुम्हें छोड़ गया उसे याद भी मत करो। कभी अपनों को अपना होना बार बार जताना पड़ता है, क्योंकि वक्त बड़ी बेरमी से सिखा देता है कैसे अपनों को भी आपके बिना जीना आ जाता है। इसलिए यह जरूरी नहीं कि सिर्फ प्यार हो, जरूरी यह है कि एहसास भी हो। रास्ता पूछने से पहले यह तो सोचो, कहीं पूछने वाला खुद ही तो भटका हुआ नहीं है, क्योंकि जो खुद अधूरे हो वो तुम्हें मुकम्मल मंजिल नहीं दे सकते। अगर एक चुटकुले पर दोबारा हंसी नहीं आती तो एक दुख पर बार बार क्यों रोना? कभी कभी जिंदगी छोड़ देने का नाम नहीं, बल्कि सीख लेने का नाम होती है। किस्मत और सुबह की नींद दोनों ही तब खुलती है जब बहुत कुछ छूट जाता है। बांसुरी से सीखो, उसमें भी छेद है, फिर भी वो गुनगुनाती है, क्योंकि टूटना जरूरी नहीं, थोड़ा सहना भी एक कला है। कभी किसी से दिल नहीं मिलता, कभी कोई दिल से नहीं मिलता, और फिर कहते हैं रिश्ते निभाना मुश्किल हो गया है। साग से फूल तोड़कर मैंने जाना कि इस दुनिया में अच्छा होना भी गुनाह है। झूठे वादों, झूठे लोगों से बेहतर है तन्हाई। कम से कम उसमें सुकून तो है। रिश्ते मुकद्दर से मिलते हैं, पर निभाने का हुनर खुद में पैदा करना पड़ता है। कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो, कोई टूटे तो उसे सजाना सीखो, क्योंकि रिश्ते सिर्फ जुड़ते नहीं हैं, उनकी परछाई भी साथ चलती है। जो व्यक्ति हर क्षण को ईश्वर पर विश्वास रखते हुए जीता है, वो भय और चिंता से मुक्त हो जाता है। दूसरों के भीतर का जहर आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना आपके अपने भीतर की नकारात्मकता कर सकती है। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध रखें, अपने कर्मों को सुदृढ़ रखें और अपने मन को इतना मजबूत बनाएं कि कोई भी विष आपको प्रभावित न कर सके। जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, अब हमारी ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना मत भूलना।
मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।